जय माता दी दोस्तों, मैं ऋतु मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट इंस्टॉलर। दोस्तों, हम अपने घर की वास्तु को कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे घर के बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है उसका भी बहुत अच्छा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे घर पर, हमारे घर की खुशियों पे पड़ जाता है। हम सोचते हैं कि हम तो घर के अंदर बहुत कुछ अच्छा किया हुआ है, घर को अपने बूस्टअप किया हुआ है अकॉर्डिंग टू वास्तु, फिर भी हम परेशान हैं, ऐसा क्यों है। दोस्तों, घर के बाहर का एनवायरनमेंट भी आपको उतना ही इम्पैक्ट डालता है जितना घर के अंदर का। जैसे कि यदि दोस्तों घर के सामने आप जैसे घर से बाहर निकलते हैं, आपके गेट के बिल्कुल जस्ट सामने खुली हुई नाली है, दोस्तों ये बिल्कुल भी सही नहीं होती है। आपका जो मुख्य द्वार होता है, आपका जो मेन गेट होता है, वो आपकी बॉडी का फेस होता है, और अगर फेस के सामने ही इतनी गंदगी रहेगी तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे भी पड़ेगा। दोस्तों, यदि ऐसा है आपके घर के सामने खुली हुई नाली है तो उसे जितना जल्दी संभव हो उसे कवर कर लें। दोस्तों, स्लैब्स आते हैं, बड़े बड़े स्लैब्स जो होते हैं उनको आप लेकर के और नाले को कवर करें। इसके साथ दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे घर के सामने बड़े बड़े बिजली के ट्रांसफार्मर होते हैं या फिर बड़े बड़े पोल होते हैं जो बिल्कुल घर के सामने होते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। बड़े पोल अगर आपके घर के सामने जो भी हैं, अगर ये नॉर्थ ईस्ट की दिशा में है, यानी कि यदि आपका घर ईस्ट फेस है या फिर नॉर्थ फेस है और नॉर्थ ईस्ट की एरिया में अगर ये पोल अगर आपको बाई मिस्टेकन मिल गए तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ जाता है। तो फिर आप अंदर से कितना भी आप बूस्टअप कर लें अपने नॉर्थ ईस्ट को, वो कहीं ना कहीं वहाँ की जो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होते हैं उसके वो आपको नहीं छोड़ते हैं, अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसकी रेमेडी करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि घर के सामने कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो ठूंठ की तरह होते हैं, जिनमें कोई हरियाली नहीं होती है, कोई उन्हें पत्तियाँ नहीं होती, वो बस यूँ ही ऐसे खड़े होते हैं। ये एक मनहूसियत को दर्शाते हैं। तो ऐसे यदि कोई पेड़ आपके घर के सामने है तो ठूंठ की तरह है, लंबा चौड़ा है, उसमें कुछ भी कोई हरियाली नहीं है, कुछ भी अगर पॉजिटिविटी नहीं है, उसे तुरंत काट के वहाँ से हटा देना चाहिए। वो बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि घर के सामने कूड़े का ढेर लगा होता है। घर के सामने अगर रोड है तो रोड के सामने हम समझते हैं कि रोड के आगे थोड़ा सा डिस्टेंस है और वहाँ पे कूड़े का ढेर कई बार हम लगा लेते हैं, कई बार बाकी लोग भी लाके वहीं पे कूड़ा डाल देते हैं। ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। हम अपने घर के अंदर जितनी पॉजिटिविटी रखते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर के सामने भी यानी मुख्य द्वार के सामने भी आप अपना कितना पॉजिटिविटी आप अपना बना के रखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यदि अगर ऐसी गंदगी का ढेर आपके घर के सामने है तो इसे वहाँ पे उसको वहाँ से हटाइए, उसको वहाँ से सफाई जितना जल्दी उसे सफाई करवाइए, ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके घर के सामने दोस्तों ट्रांसफार्मर है बड़ा सा और या फिर बिजली का बड़ा सा पोल है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले स्लैब के लिए बोला, नाली के लिए कि आप स्लैब से उसे कवर करें। अगर ट्रांसफार्मर है दोस्तों तो वहाँ पे आप बड़े बड़े ब्लैक फाइकस के जो पेड़ होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, इनको आप लगाइए। एटलीस्ट आपके घर के और ट्रांसफार्मर के बीच में जितने बड़े बड़े पौधे आप पाम के पौधे, ब्लैक फाइकस के पौधे लगाएंगे तो कुछ हद तक उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है, जो रेडिएशंस वहाँ के हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उनसे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसे आपको कुछ हद तक निजात ज़रूर मिलेगा। और बाकी दोस्तों दिशाओं के अनुसार जो मैं हमेशा पौधों को रेकमेंड करती हूँ उन्हें लगाइए, इसका लाभ उठाइए। और डिटेल रेमेडी दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की जो जानकारी है वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप वास्तु संबंधित किसी भी समस्या से परेशान हैं और आप उसका समाधान घर बैठे चाहते हैं तो ऑनलाइन विजिट के द्वारा भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जन्म पति यदि दोस्तों अपना दिखाना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। और जितनी भी समस्याएं आपकी है आपकी कुंडली से संबंधित, उसका समाधान भी आपको मिल जाएगा घर बैठे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। आने वाले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ मैं हमेशा फेवल होगी। तब तक आप इन रेमेडीज़ को करिए और इसका लाभ उठाइए। आने वाले समय में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माता दी।